एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो है निधि के ऊपर। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी उनका जो सीन चल रहा है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक चल रहा है। तो आज का वीडियो जो है वो रिएक्शन वीडियो होने वाला है। तो आपसे मैं वापस रिएक्शन में काम करूँगी, बिकॉज़ आप सबको पता है कि मेरी प्रेगनेंसी जर्नी चल रही थी, जिसके कारण मैंने वीडियोस, यूट्यूब सब कुछ साइड में कर दिया था। तो अब फ़िलहाल में मैं वापस काम स्टार्ट कर रही हूँ और अब ये चैनल पे रेगुलर वीडियोस आएंगे रिएक्शन वाले। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी जल्दी। और अब आते हैं निधि के ऊपर। तो निधि का मैंने वीडियो देखा, अभी जो दूसरी शादी से रिलेटेड वापस कंटेंट आया था वो वीडियो देखा। तो सबसे पहले तो मैं निधि को मैसेज देना चाहती हूँ कि भैया ये क्या कर रही हो तुम, शांति से क्यों नहीं बैठती हो। मुझे नहीं समझ में आता कि तुम शांति से क्यों नहीं बैठती। देखो, तुम्हें लोग गलत बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं वो तुम्हें भी पता है, लेकिन इतना गंदा कंटेंट लाकर तुम्हें शर्म नहीं आती है कि तुम क्या कर रही हो। कल को अपने बच्चे के बारे में सोचो कि जिस बच्चे के लिए तुम मेहनत कर रही हो, इतनी कमा रही हो, इतना सब कुछ कर रही हो, वही बच्चा अगर तुमसे गंदे तरीके से नफरत करने लगेगा तो तुम्हें कैसा फील होगा, है ना। एक माँ होने के नाते या एक औरत होने के नाते मैं तुम्हें हमेशा ये बात समझाती आई हूँ। माँ तो चलो मैं अब बनी हूँ, ठीक है, 1 महीना 1.5 महीना हुआ है मुझे माँ बने, लेकिन एक्सपीरियंस तो मैं बाकी लोगों को देख के ही कर लेती थी ना कि भाई जो माएँ हैं या जो हमारी माँ हैं उन्होंने हमें किस तरीके से पाला, और अगर हमारी माँ ऐसी हरकतें करती तो हम किस तरीके की चीज़ें सोचते अपनी माँ के लिए, है ना। तो जो तुम चीज़ें कर रही हो ना वो बहुत ही गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। ये कोई कंटेंट नहीं होता है कि दूसरी शादी कर ली, दूसरी शादी कर लेते हैं और कोई भी बंदा ऐरा गैरा उठा के वीडियो में ले आओ, ऐसा कंटेंट के तौर पे आप वीडियो बनाओ और फिर ये बोलो कि भैया हम तो वीडियो खेल रहे थे और उसके बाद सब नॉर्मल है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो तुमने छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो डाले हैं ना वो बंदे के साथ, प्रॉपर्टी डीलर के साथ, इतने बेकार वीडियोस थे कि मैं क्या ही बोलूँ। उनके गाने को प्रमोट करने के लिए तुम्हारा कहना था कि मेरा ऐसा डील हुआ है उनके साथ कि मैं उनके गाने प्रमोट करूँगी फ्री में और वो मेरे लिए आकर एज आ स्टोरी राइटिंग के तौर पे मैं वीडियोस बनाऊँगी, कंटेंट बनाऊँगी। तो वो मेरे साथ आके कोलैबोरेट करेंगे और ना मैं उनसे पैसे लूँगी ना वो मुझसे पैसे लेंगे। हम दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे एज आ प्रोफेशनल तौर पे। तुम्हारा कहना ये था बाद के वीडियो में, लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ कि यार एक लेवल होता है, हर चीज़ का एक लेवल होता है। अगर मान लो कि आज तुम्हारा मन है कि तुम्हें शादी कभी ज़िंदगी में नहीं करनी है, तुम्हारा मन है ये, लेकिन मान लो फ्यूचर में कभी ऐसा हो कि तुम्हें शादी करनी पड़े या तुम शादी करो, ठीक है, शादी हो गई, उसके बाद ये सब चीज़ें अगर तुम्हारे हस्बैंड के सामने आती हैं या तुम्हारी शादी होने वाले पति के सामने आती हैं तो तब तुम्हारा क्या रह जाएगा उस बंदे के आगे, है ना। एक तो शादी टूटेगी, ठीक है, दूसरा वो बंदा तुम्हारे बारे में क्या ही सोचेगा, और तीसरा तुम्हें धक्का बहुत लगेगा कि भैया एक तो मेरी शादी हो नहीं रही थी, अब हो रही है तो मेरी हरकतों की वजह से ये क्या हो गया, ठीक है। और तुम बोलती हो कि तुम्हें लोग कमेंट में बातें करते हैं, तुम्हारे को उल्टा बोलते हैं या तुम पे वीडियोस बनते हैं। तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम एक खुद बात बताओ कि तुम्हें जितने भी लोग समझाते हैं, मतलब जितना भी लोग तुम्हें गंदा बोलते हैं या अच्छा बोलते हैं या जो भी लैंग्वेज में तुमसे बात करते हैं, तुम्हारे बारे में बात करते हैं, वो लोग क्या चाहते हैं, क्या उनके पीछे का मोटिव है। उनके पीछे सभी का मोटिव ये है, चाहे कोई गाली दे के समझा रहा हो, चाहे तुम्हें कोई मेरे जैसा प्यार से समझा रहा हो, चाहे कोई गुस्से में बोल रहा हो, चाहे कोई तुम्हें चिढ़ के बोल रहा हो, कैसे भी बोल रहा हो, ठीक है। हर किसी का मोटिव पीछे का यही है कि तुम गलत रास्ते पे हट जाओ, ये जो तुम गलत ट्रैक पकड़ के बैठी हो वो तुम ना पकड़ो। सबका यही है, चाहे कोई कमेंट में आके बोल रहा है, चाहे कोई वीडियो में बोल रहा है, सबका मेन मोटिव यही है और उससे सिर्फ तुम्हें फ़ायदा होगा, हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हमारा तो ये है कि हमें कंटेंट चाहिए, एज अ कंटेंट के तौर पे हम तुम्हारे को पकड़ के काम कर रहे हैं, है ना। अब तुम हरकतें ऐसी कर रही हो तो हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर। अगर तुम ऐसी हरकतें बंद कर दो तो तुम्हारी जगह हमारे लिए कोई और ब्लॉगर खड़ा हो जाएगा, हम उसके ऊपर वीडियोस बना लेंगे। हमारा तो काम है वीडियोस बनाना, क्योंकि हमारा चैनल रिएक्शन चैनल है, ठीक है। तो हमें किसी ना किसी के ऊपर रिएक्ट करना ही करना है।
पर तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में सोचना है कि एज अ सिंगल मदर तुम हो। पहले तो सिंगल मदर होने के नाते तुम्हारी शादी में बहुत प्रॉब्लम्स वैसे भी आएंगी। ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से तुम्हें लड़का मिल जाएगा, तुम्हारी शादी हो जाएगी या तुम्हारा फ्यूचर आगे अच्छा हो जाएगा। इसी के साथ या फिर ये भी है कि ऐसा तुम्हें सिंगल पेरेंट भी अगर रहना है तो बहुत सारी चीज़ों में आके स्ट्रगल करना पड़ेगा। तुम्हारा बेटा जब बड़ा होगा तो वो भी तुम्हारे बारे में सोचेगा कि भाई मेरी माँ कैसी है, क्या करती थी, किस तरीके से मेरी माँ ने पाला। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बेटे को प्राउड होगा कि भैया मेरी माँ ने बहुत अकेले पाला, लेकिन ऐसा तब होगा जब तुम अच्छे तरीके से काम करोगी, है ना। अभी तुम क्या कर रही हो, अभी तुम गलत ट्रैक पे जा रही हो। रोज़ डेली दूसरी शादी का कंटेंट, रोज़ डेली दूसरी शादी का कंटेंट। यार कंटेंट बनाना है तो कुछ अच्छा बना लो। दूसरी शादी, तीसरी शादी, पति, हस्बैंड, यही सब चलता रहेगा तो ब्लॉगिंग कैसे चलेगी तुम्हारी। व्यूज़ तो तब भी तुम्हारे 3000, 2500, 4000 इतने ही आ रहे हैं। तो इतने व्यूज़ पे तुम कुछ भी कंटेंट डालोगी चल जाएगा, इतना तो सब चल जाएगा, है ना। बीच में तुमने इतना गंद मचाया है, इतने गंदे गंदे वीडियोस, इतने गंदे गंदे लाइव किए हैं तुमने। उन लाइव की वजह से तुम्हारे जो ब्लॉग्स नहीं, तुम्हारे लाइव और शॉर्ट्स की वजह से तुम्हारे सब्सक्राइबर गेन हो गए। और सब्सक्राइबर गेन करके अब तुम उन नए वाले लोगों को बेवकूफ़ बनाने में लगी हो। पर वो नए वाले भी समझ चुके हैं कि तुम कितनी बड़ी बेवकूफ़ हो या तुम कितनी बड़ी पागलपंती करती हो। ठीक है, अब तुम इस चीज़ को अच्छे में समझो, चाहे बुरे में समझो, चाहे तुम किसी भी तरीके से समझो, लेकिन मेन रीज़न यही है कि जो भी तुम पे वीडियोस बनते हैं, जो भी तुम्हें कमेंट में बोलते हैं, जिनको तुम ब्लॉक भी कर देती हो, मेरे चैनल पे तो सारे अनब्लॉक है, सब आके कमेंट करते हैं और बताते भी हैं कि भैया तुमने ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है, मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस जो दिव्या खन्ना ऑफिशियल चैनल में है उसमें से ऑलमोस्ट 2500 अगर सब्सक्राइबर है मेरे, तो ऑलमोस्ट उसमें से 2300 सब्सक्राइबर जो हैं वो तुमने ब्लॉक मारे हुए हैं पक्का। ये बात मुझे डेफिनेटली पता है क्योंकि वो लोग आके खुद बताते हैं कि भाई मुझे ब्लॉक मार दिया, इस वजह से मार दिया बिकॉज वो तुम्हें समझा रहे थे और तुम्हें उस चीज़ को समझना नहीं था, तुमने इस वजह से उन्हें ब्लॉक मार दिया। तो कब तक लोगों से पीछे, मतलब लोगों को बेवकूफ़ बना के, उनको ब्लॉक मार के, उनकी बातों को इग्नोर मार के कब तक रहोगी, कब तक। दिन तो तुम्हें आके मैदान में ये सब चीज़ें सुननी पड़ेंगी ना। अभी जनता बोल रही है तो तुम्हें दुख हो रहा है। जिस दिन तुम्हारा खुद का बच्चा ये सब चीज़ें बोलेगा तब तुम क्या सोचोगी, क्या करोगी उस टाइम पे। कभी सोचा है? नहीं सोचा, बिकॉज तुमने कभी इस चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं, मतलब कोशिश ही नहीं की कि मैं क्या सोचूं, नहीं सोचूं। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें गलत हैं। एज अ मदर होने के नाते या एज अ लेडी होने के नाते मैं चीज़ें तुम्हें बताती हूँ। बाकी तुम्हारी इच्छा है, गंदगी करो, अच्छा करो, जो करो तुम्हारे ऊपर है। हमें तो वीडियोस बनाने, हम तो आज भी बना रहे हैं, कल भी बनाएंगे, परसों भी बनाएंगे, लेकिन तुम्हारे को सोचना है कि तुम क्या कर रही हो। ये वीडियो मैंने इसलिए इस तरीके से बनाया है ताकि तुम समझो इस चीज़ को और कल को ये ना बोलो कि भाई मेरे पे वीडियो बन रहा है। अब तुम जो कंटेंट दोगी तुम्हारे लिए वो कंटेंट है, तो हमारे लिए तो तुम फिर कंटेंट बनोगी ना, तो हम वीडियोस बनाएंगे। फिर तुम ये मत बोलना कि मेरे ऊपर इतने वीडियोस बनते हैं या मेरे को लोग ऐसा बोलते हैं। लोग जो बोलेंगे वो बोलेंगे, इसीलिए बोलेंगे बिकॉज तुम मौका दे रही हो। ठीक है, तो मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। आई होप कि तुम समझोगी। वैसे तो मुझे पता है कि तुम नहीं समझोगी, पर एक बार समझा दिया इसलिए क्योंकि अब दोबारा से रीस्टार्ट कर रही हूँ मैं, तो तुम्हें ऐसा ना लगे कि भैया फिर से मेरे को पकड़ लिया और मेरे ऊपर वीडियोस बना रही है। तो मैंने इसलिए तुम्हें पहले ही समझा दिया। अगर तुम समझ जाती हो तो मैं वीडियोस तुम्हारी जगह किसी और पे बना लूँगी, लेकिन अगर तुम नहीं समझती हो, अभी भी वही कंटेंट लाती हो जिसमें कि तुम गंदगी करती जा रही हो, तो मैं एज अ यूट्यूब पे होने के नाते उस चीज़ पे रिएक्ट कर सकती हूँ, है ना। फिर तुम ये मत बोलना कि एक सिंगल मदर पे वीडियो बन रहा है या एक चीज़ पे इतना ज़्यादा बोलते हैं लोग, ये सब मत बोलना। ठीक है, तो इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत टाइम बाद वीडियो डाल रही हूँ तो थोड़ा सा सपोर्ट ज़्यादा कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।